Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn phone conversation idioms. So let's begin. So in this series, the first word is pick up. Pick up means to answer a phone call or initiate a phone call to someone. फोन कॉल को आंसर करना मतलब कोई कॉल किया है उसके कॉल का रिप्लाई करना तो या फिर इनिशिएट करना बिगिन करना जैसे ही पिक्ड अप द फोन ऑन द फर्स्ट रिंग किसी ने फोन को पिकअप किया First ring means I when I called for the first time and he pick up the phone. The next one is call someone up. Call someone up का मतलब simply होता है to call someone, किसी को connect करना. For example, to connect someone by phone to have a conversation. किसी को connect करना किसके द्वारा phone के द्वारा so that we can conversate with him. For example, someone is saying that I'll call you up later. I'll call you up later means I will connect you later to discuss the plans so that we can discuss the plan for the weekend. Weekend means Saturday and Sunday. The last 2 days of the week is called weekend. The next one is get through someone. Get through someone means what is the meaning of get through someone? It means to successfully connect with someone on the phone. इसका मतलब क्या होता है किसी से कनेक्ट करना किस पर फोन के साथ फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू रीच हर ऑल डे मैंने कोशिश किया उस तक पहुंचने का ऑल डे मीन्स पूरा दिन बट आई डिडेंट गेट थ्रू टू हर अंटिल इन इवनिंग बट आई कुडंट कनेक्ट हर टिल व्हेन टिल इवनिंग मतलब शाम तक नेक्स्ट क्या है गेट बैक टू समवन मीन्स किसी से कनेक्ट होना दोबारा मतलब सपोज एट दिस टाइम यू आर बिजी and after some time you called her or him back so for that situation you can call him I will get back to you after some time it means I will call you back for example to return a call to someone later to provide information or because you couldn't speak to them previously किसी को रिटर्न करना कॉल लेटर मीन्स बाद में ताकि आप ये कह सकें बिकॉज यू कुड नॉट स्पीक देम प्रीवियसली क्योंकि पिछली बार जब वो कॉल किया था आप उससे बात नहीं कर सके सो दैट यू आर कॉलिंग देम बैक फॉर एग्जाम्पल आई विल गेट बैक टू यू वंस आई विल गेट बैक टू यू वंस मतलब मैं तुम्हें दोबारा कनेक्ट करूंगा ऑल द डिटेल्स यू नीड क्या करने के लिए जो तुम्हें डिटेल की जरूरत है उस डिटेल को प्रोवाइड करने के लिए आई विल गेट बैक टू यू लेटर मीन्स बाद में नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट वन इज टू मेक समवन आउट टू मेक समवन आउट का मतलब होता है टू हियर और अंडरस्टैंड समवन विथ डिफिकल्टी टू मेक समवन आउट मीन्स क्या होता है किसी को समझना कैसे डिफिकल्टी से जैसे आई कुड वेयरली मेक हिम आउट बोल रहा है मैं बड़ी मुश्किल से वेयरली मीन्स बड़ी मुश्किल से उसको समझ सका ओवर द नॉइज ऑफ द क्राउड क्यों क्योंकि जो नॉइज थी क्राउड की दैट वाज टू लाउड सो मेक समवन आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड समवन वेरी विद डिफिकल्टी नेक्स्ट क्या है स्पीक अप मीन्स to talk louder that is called speak up for example could you please speak up I can't hear you from the back of the room कोई बोल रहा है could you please speak up मैं तुम्हें नहीं सुन सकता रूम के बैक साइड से मतलब रूम के पीछे साइड में मैं हूँ स्टैंड अप हूँ इसलिए आई कुड नॉट लिसन टू यू सो स्पीक अप मीन्स टॉक लाउडर स्पीक लाउडर नेक्स्ट वन इज पुट समवन थ्रू का मतलब होता है टू कनेक्ट अ कॉलर ऑन द फोन टू द पर्सन दे विश टू टॉक टू जैसे मान लीजिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और आप मेरे मान लीजिए मैनेजर हैं लेकिन आई जस्ट वांट टू टॉक टू द ओनर ऑफ द कंपनी के ओनर से बात करना चाहता हूँ तो मैं आपसे डायरेक्टली फोन पे हूँ मैं आपसे बोलूंगा कुड यू पुट मी थ्रू योर बॉस प्लीज क्या आप मुझे कंपनी के मालिक से फिर अपने बॉस से कनेक्ट कर सकते हैं तो पुट समवन थ्रू का मतलब होता है टू कनेक्ट समवन सम थर्ड पर्सन जैसे आई विल पुट यू थ्रू टू द मैनेजर सो यू कैन डिस्कस योर कंसर्न कोई बोल रहा है एम्प्लॉइज है और वो किसी प्रॉब्लम या फिर किसी मैटर को डिस्कस नहीं कर सकता तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें कनेक्ट कर रहा हूँ किससे मैनेजर से ताकि आप अपने कंसर्न्स को अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकें नेक्स्ट वन इज ब्रेकअप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप breakup simply means
Breakup means when someone on a mobile phone is breaking up, it means their voice becomes unclear and difficult to hear. जब किसी की आवाज़ बीच बीच में टूटती है, फंसती है, कहाँ पर? ऑन द फोन कॉल पे. सो फॉर दैट सिचुएशन वी कैन कॉल्ड ब्रेकअप. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी बट यू आर ब्रेकिंग अप. कोई बोल रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन आपकी कॉल ब्रेक हो रही है. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं. सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज ब्रेकअप. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज cut off. Cut off means, what is the meaning of cut off? Cut off means to interrupt a phone conversation. फोन के कन्वर्जेशन में कोई इंटरप्शन आना. बाय एंडिंग कॉल अनएक्सपेक्टेडली. मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और आपने कॉल को काट दिया, जैसे उम्मीद नहीं थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब क्या होता है? सडनली कोई बात, कोई कन्वर्सेशन, कोई डिस्कशन अचानक ब्रेक होना. जैसे द कॉल गॉट कट ऑफ सडनली, जो कॉल थी कट गई अचानक. एंड वी कुडंट फिनिश आवर डिस्कशन, और हम अपने डिस्कशन को फिनिश नहीं कर सके. नेक्स्ट क्या? हैंग अप. हैंग अप देखिए एक स्लैंग वर्ड है. हैंग अप का मतलब होता है कॉल रखना. जैसे टर्मिनेट है कॉल, कॉल को टर्मिनेट करना. टर्मिनेट मतलब क्या होता है? किसी कॉल को रखना, कैंसिल करना. जैसे आफ्टर डिस्कसिंग द डिटेल्स सी हंग अप. देखिए हंग जो है हैंग का सेकंड फॉर्म है वर्ब में. हर वर्ब की तीन फॉर्म होती है, तो हैंग, हंग, हंग. तो बोल रहा है डिस्कशन के बाद उसने कॉल को हैंग अप कर दिया, रख दिया. नेक्स्ट क्या है? कॉल समवन बैक. किसी को रिटर्न कॉल रिटर्न करना. जैसे टू रिटर्न अ कॉल, फोन कॉल, और कनेक्ट समवन हु प्रीवियसली कॉल्ड यू. जो आपको प्रीवियसली मीन्स पिछली बार कॉल किया है, उसके कॉल को बैक करना, दैट इज कॉल्ड कॉल समवन बैक. नेक्स्ट क्या है? आई मिस्ड योर कॉल बट आई विल कॉल यू बैक एज सुन एज आई कैन. बोल रहा है मैंने आपकी अपनी कॉल को मिस कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कॉल करूंगा एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी हो सकता है. नेक्स्ट क्या है? पास ऑन. पास ऑन का मतलब होता है कोई इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को पहुंचाना. जैसे टू रिले इंफॉर्मेशन टू समवन दैट वाज गिवन टू यू बाय अनदर पर्सन. किसी के पास इंफॉर्मेशन को कन्वे करना. जैसे आई विल पास ऑन योर मैसेज टू द टीम सो दे आर इन्फॉर्म्ड. बोल रहा है मैं तुम्हारे मैसेज को अपनी टीम को पास ऑन कर दूंगा, यानी कि तुम्हारे मैसेज को कन्वे कर दूंगा, पहुंचा दूंगा. कहाँ? अपने टीम को. कोई बोल रहा है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट. सो आप कोई नेक्स्ट नहीं है. सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. ऑल द बेस्ट.